मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जिन लोगों ने जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मित्र बंधु लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करें। व्रत, तीज, त्यौहार, हमारे सनातन के जो भी हमारे पूजा पाठ इत्यादि है, किस विधि से होती है, क्या कर्म है, उस बारे में आप जानें। तो 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है, तो वो 8 तारीख को पड़ेगी। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उन लोगों से है कि आप 8 तारीख को एकादशी का व्रत करें। और व्रत की कथा जो नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ये चैनल के माध्यम से कथा सुने ब्राह्मण के मुख से, और ब्राह्मण की दक्षिणा स्वरूप आप लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं आपको कथा सुना देता हूँ। आप जो है मेरे इस चैनल को कथा ऑन करके आप घर बैठे आप सुन सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको जया एकादशी बोला जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि से जो ये योनियाँ होती हैं, इनसे छुटकारा पा जाता है। अतः एकादशी का व्रत जो विधिपूर्वक करना चाहिए, तो भगवान कहते कि अर्जुन, मैं उसकी पौराणिक एक कथा तुमको सुनाता हूँ, तो उसे आप सुने कि जया एकादशी की जो पौराणिक कथा है वो क्या है। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में जो है राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान करके नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंदपूर्वक क्रीड़ा करता था। जैसे यहाँ धरती पर वन हैं, तो वहाँ नंदन वन है, जहाँ घूमने के लिए, जहाँ शहर में तो पार्क इत्यादि हो गए, तो वैसे वहाँ वन है, वहाँ क्रीड़ा करने के लिए वो जाता था। तो एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार जो है अप्सराओं के साथ में रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। जैसे गंधर्वों का जो है गान बहुत सुंदर होता है। वहाँ गंधर्वों के प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की, जो चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब उसी जगह थे, जो वहाँ पर नाच गाना इत्यादि चल रहा था। तो उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को अपने वश में कर लिया। तब हे राजर्षि, उस जो पुष्पवती, जो अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण भी अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देख करके माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अब इन दोनों को कामदेव के वश में देख करके, कामदेव के वश में जब दोनों हो गए, इंद्र के बुलाने पर वो नाच गाने के लिए वहां उन्हें जाना पड़ा। अब एक दूसरे को देखते देखते तो उनको प्रेम हो गया। तो इंद्र ने बुलाया अपने यहाँ, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। तो अप्सराओं के साथ वहाँ जब गायन शुरू हुआ, अथा वो नाच गाना गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन नहीं लग रहा था। अब जैसे गाना गाने लगे तो अशुद्ध हो जाए। उनकी जो भाव भृंगमा थी, उनको देख करके इंद्र समझ गए। इनके प्रेम को देख करके इंद्र ने उनको श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खो, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। ये इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया। अब इंद्र का श्राप सुन करके वे दोनों दुखी हो गए और श्राप लगते ही वो हिमालय पर जाकर के पिशाच बन करके वहाँ दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधर्व रस, स्पर्श आदि का सब कुछ ज्ञान नहीं था। कोई भी उनको ज्ञान, सब उनका नष्ट हो गया। उन्हें उस जगह पर महान दुख मिलते रहे। रात दिन उनको एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान में अत्यंत सर्दी थी।
जिसके कारण उनके रोमांच में जो है शरीर के जो रोम रोम है वो खड़े हो जाते थे। उनके दांत सर्दी से इतने किटकिटाने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया, अब उनकी पूर्व की स्मृति भी नष्ट हो गई है, जिससे हमें इतना दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। यह मन में वो दोनों आपस में विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार वो अपना जो है अनेक विचारों को करते, तर्क वितर्क करते अपने जीवन यापन कर रहे थे। देवयोग के कारण एक दिन जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया। किया ही नहीं था, किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाए। अब न कोई उस दिन पाप कर्म हुआ। उस दिन केवल फल फूल खा करके दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ में पीपल वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्तांचल को जा रहे थे। वो रात्रि उन दोनों के एक दूसरे को सट करके बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई। वो किसी भी कारण से उन्होंने जो है व्रत कर लिया। अब जब देह छूटी पिशाच की तो अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके उनके साथ सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के स्वर्गलोक वो दोनों चले गए। उस समय में आकाश में जो है देवतागण गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको प्रथम रूप देख करके महान आश्चर्य हुआ। इंद्र पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच जेल से किस प्रकार से छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से जया एकादशी का व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई। इंद्र बोले कि माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह छोड़ करके पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी तुम बंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव तथा विष्णु का भक्त देवताओं का भी बंदनीय हो जाता है। इसलिए इंद्र कह रहा है कि आप हमारे बंदनीय हो गए, हम वंदना करने योग्य हैं, आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ में जाकर के विहार करो। तब भगवान कहते हैं कि हे दुष्ट, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उसके मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत कर लेता है वह 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान कृष्ण यह जो है अर्जुन से एकादशी जया एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा बतला रहे हैं। जब भगवान ने कही है, भगवान के मुंह से निकली है बात, तो सत्य ही होगी। तो इसलिए जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है वह कितना भी पापी क्यों नहीं हो तो वो पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो जया एकादशी का व्रत करता है भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर में, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की कृपा उसके ऊपर में बनी रहती है। तो सभी लोगों को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एकादशी की व्रत की कथा आपने सुनी। अगले दिन सूर्योदय के बाद में आप व्रत का पारायण करें। व्रत में वैसे तो भगवान को भोग लगाने के लिए पकवान इत्यादि ही बनते हैं। जिन लोगों को पकवान नहीं पसंद हो तो आप सात्विक भोजन बना करके अपने श्रद्धानुसार भगवान को भोग लगाएं और प्रातःकाल उठ करके भगवान का पूजन करें। फिर भगवान के लिए भोग बनाएं और भोग बना करके भगवान को भोग अर्पण करें और उसी भोग से जो है अपना व्रत आप जो है तोड़ें। और इस प्रकार आप एकादशी का व्रत करें। और एकादशी के व्रत करने से मनुष्य पिशाच योनि से भी छूट जाता है। अगर गलती से भी कोई पिशाच योनि में चला गया वो व्रत करने से छूट सकता है। तो अगर आप जो है श्रद्धा से करेंगे तो इसका बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। आप लोग एकादशी का व्रत करें। और एकादशी का व्रत करने के अनेक तरह के जो है पुण्य हैं। भगवान की सबसे प्रिय एकादशी का ही व्रत होता है। इसलिए सबको जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।